context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठिए please, आप बैठिए please, आप बैठ. Sir, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए. Chairman, please, आप बैठिए. Rajya Sabha, I look into it. of Please, the आप entire बैठिए. House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I will look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूँगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज़्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज़्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया. आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए. खतरा है ज़्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, It is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर
मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। Sorry sir, this is solemn occasion. My appeal is, please don't refer to anything which is not necessary on this solemn occasion. Leader of the House. इम्पोर्टेंट, आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है इस सदन में। No, not at all. Now, leader of the house. सभापति जी, वैसे आपके सम्मान में जो मुझे वक्तव्य देना है वो सभी वक्ताओं के पश्चात अंत में देने का है, लेकिन मैं बीच में सिर्फ इतना इंटरवीन करना चाहता हूं कि हम ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप
सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं। आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। So, I request all the members to stick on the business. Please don't deviate from the business. Now through Derek O'Brien G. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.